हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन, जो क्लास 10th से है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है? नाम से ही पता है हाइड्रोकार्बन है क्या। क्या होता है हाइड्रोकार्बन? दो वर्ड से बना है, ये देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दो ही एलिमेंट क्या होते हैं, एटम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है कि दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली। क्या कह रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट होते हैं केवल, इसके अलावा अदर एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन के लिए हाइड्रोजन और कार्बन ही होना चाहिए। क्लियर? तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसे देखो C2H6, ये C2H6 हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? देख रहे हैं इसमें कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? बिल्कुल है। दूसरा हम ले सकते हैं C3H8, ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? तो ये कंपाउंड देख रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। C4H10 या C3H6 ले सकते हैं, ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, सभी हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन जो होता है ये टू टाइप, कितने टाइप का होता है? ये टू टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन ये कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। कौन कौन सा? एक तो हमारा क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड में क्या आता है? इसमें क्या आएगा, एल्केन। क्या आएगा इसमें? एल्केन आएगा। एल्केन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में क्या आएगा, एल्कीन आएगा एंड एल्काइन। ये दो क्या आते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड में क्या आया, एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आया, एल्कीन आया। तो कैसे इसको हम जानेंगे कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अगर कोई कंपाउंड दिया गया है तो जानते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो एल्केन होता है, और एल्केन में क्या है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। जो एल्केन होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो पहचान सकते हैं कि अगर हमारा एल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर कंपाउंड लिखा गया है, सभी सिंगल बॉन्ड, जितने भी कार्बन होंगे सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, तो उनको हम बोलेंगे एल्केन। और एल्केन किस में आएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अनसैचुरेटेड में क्या आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा, या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। सभी नहीं, कम से कम पूरे कंपाउंड में एक प्लेस पर जो है या तो डबल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, ये एल्काइन होगा। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एल्कीन होगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एल्काइन होगा। क्लियर? तो यहां पहचान सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। मान लीजिए अगर यहां पर अगर हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया, जैसे यहां एग्जांपल देख रहे C2H6, C3H8, C4H10, C3H6। अब इसमें कैसे पहचानो, कैसे जानोगे कि ये एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है? तो इसको जानने से पहले इसका एक जनरल फार्मूला होता है, ये पता होना चाहिए एल्केन का क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है। तो एल्केन के लिए क्या है, देखो
एल्केन की अगर हम बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर इस फार्मूले को जो सेटिस्फाई करेगा वो एल्केन का मेंबर होगा। किसका होगा? वो एल्केन का मेंबर होगा जो CnH2n+2 को सेटिस्फाई करेगा। अब n क्या है? यहां n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर हम n की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5, कुछ भी अगर रखेंगे तो हमारा वो मेंबर मिलेगा। अगर n की वैल्यू यहां 1 रखें, 1 रखोगे क्या मिलेगा? अगर n इक्वल टू क्या रखें 1, तो यहां 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? C1H2 1 प्लस 2, तो ये हमारा मिल जाएगा क्या? CH4। क्या मिलेगा? CH4। अगर CH4 मिल रहा है तो इसका मतलब ये एल्केन है। इस फार्मूले को क्या कर रहा है? ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? यहां 2 रखो, यहां 2 हो जाएगा। C2 यहां 2 रखोगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 क्या मिलेगा? ये 6 मिलेगा। 3 रखोगे तो C3H8 मिलेगा, 4 रखोगे 10 मिलेगा। ऐसे रखते जाएंगे, हमारा कंपाउंड क्या होगा? मिलता जाएगा। तो अगर ये ऐसा दिया गया है तो हम यहां पता करें सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो यहां अगर 4 को यहां पुट करोगे n की वैल्यू, तो इस फार्मूले को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेम फार्मूला मिलेगा। अगर सेटिस्फाई करता है किसको? CnH2n+2 को, तब ये हमारा क्या होगा? एल्केन होगा। और एल्केन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब तो पहचान सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। अगर हमको ये ओपन चेन में दिया रहेगा, कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड लगे होंगे, तो एल्केन होगा और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। वो क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और अगर इस फॉर्म में दिया गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया, तब पता करना होगा, तो वहां लगाएंगे जनरल फार्मूला। अगर जनरल फार्मूला को क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा, तो हमारा होगा एल्केन। क्लियर? तो आप पहचान सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या। नोट करिए। इसके बाद क्या आएगा? एल्कीन एंड एल्काइन जो अनसैचुरेटेड होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो एल्कीन क्या होगा? एल्कीन जानते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। यहां n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n की वैल्यू क्या होता है? 2, 3, 4, 5। इसका फर्स्ट मेंबर नहीं होता है। अब दिमाग में आएगा कि इसका फर्स्ट मेंबर क्यों नहीं होता है। अभी हमने एल्केन में देखा है n की वैल्यू 1 भी होता है, और यहाँ n की वैल्यू 2 से स्टार्ट है, मतलब सेकंड मेंबर से स्टार्ट है। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तभी हमारा एल्कीन का फर्स्ट मेंबर मिलेगा। 1 क्यों नहीं होता है? 1 क्यों नहीं होता है? चलिए देखते हैं। देखें, जानते हैं जो एल्कीन होता है, ये पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन का रहना कंपलसरी है। भाई एक कार्बन में डबल बॉन्ड तो लगेगा नहीं। अगर कार्बन चेन बना रहा है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए कि नहीं? तो यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 कार्बन का रहना क्या है? कंपलसरी है। तो एक कार्बन से डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, इसका मतलब एक कार्बन वाला फर्स्ट मेंबर नहीं होगा। कहां से स्टार्ट करेंगे? दूसरे कार्बन से। कहां से? दूसरे कार्बन से स्टार्ट करेंगे। अगर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तभी हमारा फर्स्ट मेंबर मिलेगा। किसका? एल्कीन का। अगर n की वैल्यू 2 यहां पुट करोगे तो क्या मिलेगा? C2H। अगर 2 रखो क्या मिलेगा? 4। ये पहला मेंबर मिलेगा, फर्स्ट। C3H6, C4H8, C5H10। मतलब यहां n है, यहां 2 इंटू n है, मतलब ट्वाइस है। तो ट्वाइस मतलब n की वैल्यू जो होगा कार्बन जितना, उसका 2 गुना क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। क्लियर? अगला रखना होगा तो ऐसे मिलता जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं, अगर ये इस जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, अगर इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को अगर ये सेटिस्फाई करता है तो एल्कीन का मेंबर होगा वो। इसका मतलब अगर इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो यहां पर हम
क्या लगाएंगे, जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई करा के पता कर लेंगे एल्कीन है, एल्केन है कि एल्काइन है। तो ये तो एल्केन होगा नहीं, क्योंकि इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, कि होगा नहीं होगा। अगर यहां पुट करोगे तो एल्कीन मिलेगा, एल्कीन मिला तो इसका मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे, और डबल बॉन्ड वाला क्या होता, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर, तो पहचान सकते हैं, या तो डबल बॉन्ड लगा दिखाई पड़ेगा, या तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा। और जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला अब यहां पर देख रहे हैं कि C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 किसका मेंबर है, ये एल्कीन का है। अगर हमको पता करना हो कि अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है वो एल्केन है कि एल्कीन है, तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल्केन का जनरल फार्मूला लगाएंगे, CnH2n+2। तो यहां देख रहे हैं C2H4 में, C2H4 में यहां कार्बन कितना है, 2 है, 2 यहां पर पुट करोगे मिलेगा C2H6 मिले। क्या ये सेटिस्फाई किया, इसको नहीं किया, क्योंकि यहाँ 6 है और यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ये एल्केन का मेंबर नहीं है। तो अब दूसरे फार्मूले पे चले जाएंगे, CnH2n एल्कीन के, यानी कि वैल्यू कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ अगर 2 पुट करोगे मिलेगा C2H4। इसका मतलब देखो ये सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। अगर पुट करने के बाद हमारा C2H4 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एल्कीन है और अनसैचुरेटेड है। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद एल्काइन देखते हैं। चलिए एल्काइन देखते हैं। तो एल्काइन में क्या होता है, वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन, एल्काइन जो होता है, देखिए एल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2 होता है। यहां n की वैल्यू क्या है, 2 3 4 5 ही होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो 2 कार्बन का रहना कंपलसरी है। तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा, कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। n की वैल्यू यहां 2 पुट करो, क्या मिलेगा, C2H2। C3 यहां अगर हम 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 4। इसके बाद C4 क्या मिलेगा, H6। भाई यहां 4 रखोगे, 4 × 2 8 -2 कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये मिल जाएगा हमारा एल्काइन का मेंबर, एल्काइन का मेंबर मिलेगा। और एल्काइन का मेंबर देख रहे हैं कि अगर इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा तभी होगा, CnH2n-2 को सेटिस्फाई करेगा तभी हमारा एल्काइन होगा। अभी जैसे कोई हम कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे देखो थोड़ा बड़ा सा लेते हैं, C7 और इसको ले लें 14। अब पूछे कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो कैसे बताएंगे। यहां तो ना तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा, ना डबल ना ट्रिपल, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया तो जनरल फार्मूले पे पहुंच जाएंगे तुरंत। और जानते हैं एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। अब यहां ये 3 फार्मूले हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये 2 क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इन तीनों में जिस फार्मूले को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, उसी का मेंबर होगा। तो चलिए पुट करते हैं। अगर यहां 7 रखोगे तो मिलेगा C7, और ये 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14, और 2 ऐड करेंगे क्या होगा, 16 होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें पुट करेंगे C7H14, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहां देख रहे CnH2n क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। और ये किसका जनरल फार्मूला है, एल्कीन का। इसका मतलब C7H14 हमारा क्या है, एल्कीन है। अगर ये एल्कीन है तो कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, ये अनसैचुरेटेड होगा। क्लियर। अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी का भी दिया गया हो, तीनों फार्मूला लिख लीजिए जनरल, उसके बाद उसमें पुट करिए, जिस फार्मूले को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उस टाइप का वो हाइड्रोकार्बन होगा। अगर ये एल्केन वाले फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन एंड एल्काइन इसके जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। क्लियर, तो नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
वर्ड रूट क्या होता है कि द वर्ड रूट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन। पता है वर्ड रूट जो नॉमेनक्लेचर होता है उससे पहले वर्ड रूट को जानना कंपलसरी होता है। अगर वर्ड रूट नहीं आता है तो नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। अगर वर्ड रूट नहीं आता है तो नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। तो वर्ड रूट को जानना बहुत जरूरी है। अगर वर्ड रूट नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिए, याद रहेगा तभी हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो वर्ड रूट जानते हैं किसी भी चेन में ये बताता है कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, दो कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा, 3 है तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। चेन लेंथ, इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। देखिए यहां पर जो चेन लेंथ होता है तो अगर कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9 और 10। देखिए अगर पूरे चेन में एक ही कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं मेथ। क्या कहेंगे, ये मेथ होगा। 2 कार्बन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एथ। 3 कार्बन क्या के लिए क्या होगा, प्रोप। 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट। 5 के लिए क्या होगा, पेंट। 6 के लिए क्या होगा, हेक्स। 7 के लिए क्या होगा, हेप्ट। 8 के लिए आक्ट। 9 के लिए नॉन। 10 के लिए क्या होगा, डेक। तो ये है हमारा वर्ड रूट। ये क्या है, वर्ड रूट है। चेन लेंथ देख लेंगे, उस चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 के लिए एथ होगा, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट होगा, 5 के लिए पेंट होगा, 6 के लिए हेक्स होगा, 7 के लिए हेप्ट होगा, 8 के लिए ऑक्ट होगा और 9 के लिए नॉन होगा और 10 के लिए डेक हो जाएगा। क्लियर। तो ये वर्ड रूट लर्न कर लीजिएगा, नहीं लर्न होगा तो नॉमेनक्लेचर नहीं लिख सकते हो। क्लियर, नोट करिए इसको और देखिए इसके आगे का। चलिए नोट करिए, फटाफट नोट करिए और इसके बाद इसको लर्न करिए। चलिए इसके आगे का देखते हैं। ये 10 तक हो गया, आप लोग हम 20 तक बताएंगे। कहां तक, 20। 10 तक हो गया था, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये क्या हो गया, 20 हो गया। देखिए अगर 11 दिया गया है तो इसके लिए होता है अनडेक। क्या लिखते हैं, अनडेक्ड। 12 के लिए क्या होगा, डोडेक। 13 के लिए ट्राईडेक। 14 के लिए क्या होगा, टेट्राडेक। इसके बाद क्या आएगा, पेंटाडेक। 16 के लिए क्या होगा, हेक्साडेक। 17 के लिए क्या होगा, हेप्टाडेक। 18 के लिए आक्ट होता है तो आक्टा डेक। डेक मीन्स 10 होता है, आक्ट मीन्स 8 होता है, 18 हो जाएगा। इसको बोलते हैं नोना डेक। क्या बोलते हैं, नोना डेक। और 20 के लिए आई कास होता है। क्या होता है, आई कास। तो ये है वर्ड रूट। कहां तक हो गया, 20 तक। अगर 10 तक लर्न है तो इजिली यहां जो 10th में नॉमेनक्लेचर पूछता है, जो चेन पूछेगा 10 से ज्यादा नहीं पूछेगा, 2, 3, 4, 5 तक ही पूछता है मैक्सिमम। लेकिन ये लर्न होना चाहिए 20 तक। अगर इतना लर्न कर लेंगे, आगे भी जब 11th में पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब मिलेगा, वहां इजिली वहां बता सकते हो, नहीं तो तुमको रटना पड़ेगा वहां जाकर। तो इसको लर्न कर लीजिएगा, वर्ड रूट। क्लियर, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सफिक्स, तो सफिक्स क्या है, सफिक्स जानते हैं, नॉमेनक्लेचर जब करते हैं जो लास्ट में लगाते हैं, वर्ड रूट के बाद यूज होने वाले जो टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। लेकिन सफिक्स जो है ये भी 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। मतलब इसमें कौन कौन से होता है,
एक तो होता है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी। ये दो सफिक्स होते हैं। क्लियर? तो प्राइमरी सफिक्स क्या है, कैसे जानेंगे कि प्राइमरी सफिक्स है? प्राइमरी सफिक्स, देखिए जो प्राइमरी सफिक्स होता है, जैसे हम एन, अगर एन का यूज करते हैं वो भी प्राइमरी सफिक्स है, इन का यूज करेंगे तो ये भी क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है, और आइन का यूज करेंगे तो ये भी क्या है, हमारा प्राइमरी। ये तीन क्या है, हमारे प्राइमरी सफिक्स हैं। एल्केन कहां से मिला होगा, जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर है चेन में, तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन होता है। या हम कहेंगे कि अगर जनरल फार्मूला CnH2n+2 को सेटिस्फाई करेगा, मींस अगर एल्केन है तो, अगर एल्केन है तो इसका मतलब कि उसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगाते, एन। क्या लगाते हैं, एन लगाते। अगर एन लगा दिखा तो इसका मतलब एल्केन है, अगर एन दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब एल्केन है। जो एन लगाया जाता है इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। एल्कीन में लास्ट में इन आता, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, या जनरल फार्मूला CnH2n के लिए, ये होता है क्या, एल्कीन होता है। ये क्या होता है, एल्कीन होता है। तो एल्कीन में का प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन है। एल्काइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, या तो जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, CnH2n-2, या इसको हम कहते हैं एल्काइन। तो आइन देखो आ रहा लास्ट में, तो ये प्राइमरी सफिक्स है। तो एन, इन और आइन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? तो अगर कोई पूछे कि प्राइमरी सफिक्स है क्या, तो बता देना कि जो लास्ट में जो वर्ड रूट के बाद लगाते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन में जो एन, इन, आइन होता है वो प्राइमरी सफिक्स होता है। क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? तो प्राइमरी समझ में आ गया होगा कि एन, इन, आइन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स। दूसरा हमारा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। क्या है ये, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप में, तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए जो हम सफिक्स लगाते हैं उसके लिए क्या लगाते हैं, OL। क्या लगाते हैं, OL। या एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, AL का यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाते हैं। या कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, ONE। इन सबको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में जो लास्ट में एन, इन, आइन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। और सेकेंडरी में क्या, जो फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, जैसे अल्कोहल के लिए OL का यूज करते हैं, आल लगाते हैं। एल्डिहाइड के लिए AL का यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, कीटोन के लिए ओन का यूज करते हैं। ये सभी क्या है, सेकेंडरी सफिक्स हैं। तो सफिक्स टू टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट करिए। फिर इसके बाद प्रीफिक्स को देखते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है, जो पहले हम यूज करते हैं, सबसे पहले जो लिखा जाता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। उसमें क्या आता है, एल्किल ग्रुप। क्या है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होता है कि दीज ग्रुप्स कंटेन वन हाइड्रोजन एटम लेस देन द एल्केन। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप है वो एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। अगर कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+1 होता है। और एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है।
CnH2n+2 होता है, उसमें से एक हटा दीजिए, एक ही तो बचेगा, लास्ट में 2 होता है एल्केन में, अगर एक को हटा देंगे तो एक बचेगा CnH2n+1। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब ये है कि जो एल्केन है, ये एल्केन फार्मूला क्या होगा इसका? CnH2n+2 होता है, एल्केन का तो यही होता है CnH2n+2। इसमें से n को हटा दीजिए, किसको हटाएंगे? n को हटाएंगे और YL क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा? एल्काइल। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन कम होगा और +1 हो जाएगा, CnH2n+1। क्लियर? तो यहां देख रहे हैं जो प्रीफिक्स होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है, CnH2n+1 होता है, इसका जनरल फार्मूला। अगर मेंबर की बात करें, अगर यहां n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो मिलेगा क्या? CH3। क्या मिलेगा? CH3। कितने कार्बन है? एक। एक को वर्ड रूट में क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? मेथ बोलेंगे। क्लियर? और इसमें क्या ऐड कर देंगे? YL। क्या ऐड कर देंगे? YL। क्या नाम हो जाएगा? मेथाइल। भाई एल्केन होता है, अगर मेथ है, सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगा देंगे, प्राइमरी सफिक्स। बट यहां पर क्या है? एक हाइड्रोजन कम हो रहा तो एन को हटा के YL लगा देंगे, तो मेथ है, YL ऐड कर देंगे, मेथाइल हो जाएगा। इसका मतलब जो एल्काइल ग्रुप होता है, देखो एल्काइल ग्रुप जो है, तो इसमें क्या करेंगे? जो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट में YL ऐड कर देते हैं तो एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। जैसे एक कार्बन मिला तो वर्ड रूट के लिए क्या होता है? मेथ होता है, मतलब CH3 के लिए क्या होगा? ये मेथ होगा, और प्लस क्या करेंगे? YL लगा देंगे, क्या मिल जाएगा? ये मेथाइल। क्लियर? दूसरा अगर हम लेते हैं, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो मिलेगा C2H5। 2 के लिए क्या होता है? एथ होगा, और इसमें YL ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? ये एथाइल हो जाएगा। 3 रखोगे, यहां C3 मिलेगा, 6 और +1 7, H7। यहां ये क्या है? इसकी एक वैलेंसी फ्री है, एक वैलेंसी कम है कि नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, 3 हाइड्रोजन एक फ्री, आगे कोई ग्रुप ऐड हो सकता है। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप, और YL ऐड कर देंगे, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्लियर? तो ये हमारा क्या है? एल्काइल ग्रुप है। और इनको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वर्ड रूट होगा प्लस उसमें क्या करेंगे? YL ऐड करके हम एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब उसमें देखना है एल्काइल ग्रुप में कार्बन कितना है, जितने कार्बन होंगे वर्ड रूट में देख लेंगे, 5 रहेगा तो पेंट होगा, और एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन कम है तो YL लगा देंगे, पेंटाइल हो जाएगा। तो ये वर्ड रूट जो है उसमें YL जोड़ेंगे, मिलेगा एल्काइल ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप को प्रीफिक्स कहते हैं, जो सबसे पहले लिखते हैं। क्लियर? नोट करिए। इसके बाद देखते हैं नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो अब देखेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम। क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नेम क्या होता है? यहां देखिए, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कभी कभी एक नंबर का ही पूछ लेता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ द आईयूपीएसी नेम। तो फुल फॉर्म इसका बताना है। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री। मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म ये होता है। क्लियर? अब नाम आईयूपीएसी नेम लिखना है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उसके बाद कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इन सबका आईयूपीएसी नेम पढ़ना है। तो लिखने से पहले हमको रूल पता होना चाहिए, किसको हम पहले लिखते हैं, किसको बाद में लिखेंगे। तो चलिए रूल को देखते हैं। रूल तो सारे पढ़ चुके हो। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखेंगे, अगर होगा तभी लिखेंगे। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट के बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद लिखेंगे
सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स को लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी। ये सीक्वेंस पता होना चाहिए और तभी लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको रॉन्ग करके ही आओगे एग्जाम में। तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है ये पता होना चाहिए। इसमें एन, इन, आइन, क्या क्या आता है, इसमें आएगा एन आएगा, इन आएगा और क्या आएगा, आइन, ये तीन आते हैं। और सेकेंडरी में हमारा क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। तो सबसे पहले क्या हम स्टडी करेंगे, एल्केन का आईपीएक नेम लिखना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। एल्केन, एल्केन जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसको रट लीजिए, फार्मूला जो जनरल फार्मूला इसको रट लीजिए, बार बार यूज किया जाएगा। इसी से यहां 10th में ही बता सकते हो कि वो एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन। बॉन्ड देखिए, यहां बॉन्ड के फॉर्म में कंपाउंड नहीं मिलता है जल्दी। 10th लेवल में बॉन्ड के फॉर्म में कंपाउंड नहीं मिलता, जो भी मिलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसके लिए हमको जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। तो अगर इसके फर्स्ट मेंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, CH4। सेकेंड मेंबर की बात करेंगे C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। अब इनका आईपीएक नेम लिखना है। तो आईपीएक नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रीफिक्स। क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है, नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है। तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा। अब कहोगे प्रीफिक्स क्यों नहीं है, थोड़ा सा समझ लीजिए। एक हम थोड़ा सा बड़ा चेन बनाते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। अगर यहीं पर हम एक CH3 लगा दें, ये इस टाइप का कंपाउंड, वैसे 10th में ऐसा नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा नॉर्मल मिलेगा। तो अगर ऐसा मिलता है तो काउंट किस साइड करेंगे, इस साइड, 1 2 3 4। तो काउंट के बाद जो एक ये हमारा साइड चेन जिसको बोलते हैं, साइड चेन एल्काइल ग्रुप है, इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। अगर इस फॉर्म में अगर दिया गया तभी प्रीफिक्स मिलेगा, अदरवाइज प्रीफिक्स नहीं मिलेगा। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, जिसमें एक कार्बन है, एक को हम बोलेंगे मेथाइल। ठीक, अगर ऐसा मिलता है कंपाउंड तब हम लिखेंगे पहले प्रीफिक्स को, नहीं तो स्टार्ट कर देंगे वर्ड रूट से। वैसे 10th लेवल में वर्ड रूट से ही मिलेगा मैक्सिमम केसेस में, बट यहां हम सबको बताएंगे कब ऐसा लिखते हैं। तो चलिए नोट करिए, इतना नोट करिए। अब देखो, इसमें तो प्रीफिक्स है नहीं, है क्या, वर्ड रूट। कितने कार्बन है, एक है। एक के लिए क्या लिखते हो वर्ड रूट में, मेथ लिखते हो कि नहीं, लिखते हैं ना। तो एल्केन का मेंबर है तो नाम में ही पता है कि इसका जो प्राइमरी सफिक्स है क्या लगाना है, एन। प्राइमरी सफिक्स क्या लगाना, एन, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाना है। तो ये बन जाएगा क्या, मेथेन। नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। इसमें कितना कार्बन है, 2 है। 2 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, एथ। ये भी एल्केन का मेंबर है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। नाम क्या हो जाएगा, एथेन। 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। क्या लगाना है इसमें, एन ही तो लगाएंगे, एक ही तो फैमिली के मेंबर हैं। क्या नाम हो जाएगा ये, प्रोपेन। 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, और इसमें लगाएंगे एन। नाम क्या होगा, ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। 5 के लिए क्या होगा, वर्ड रूट पेंट होता है, एन लगाइए। नाम क्या हो जाएगा ये, पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। 6 के लिए क्या होता है, हेक्स होगा, एन लगा देंगे। नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। 7 के लिए क्या होता है, हेप्ट होगा, और लगाना क्या है इसमें, एन। क्या नाम हो जाएगा, हेप्टेन। तो ये एल्केन का क्या है, नॉमेनक्लेचर है। जो आईपीएक नेम लिख रहे हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन,
8 रहेगा तो ऑक्टेन हो जाएगा, 9 रहेगा नोनेन हो जाएगा, 10 रहेगा डेकेन हो जाएगा, डेक में एन लगा देंगे। क्लियर? आई होप ये समझ में तो आ ही गया होगा कि एल्केन का नॉमेनक्लेचर कैसे हम करेंगे। क्लियर? नोट करिए इसको, इसके बाद एल्कीन का देखते हैं। चलिए एल्कीन देखते हैं। चलिए स्पेस से यहां एल्कीन का हम देख ही लेते हैं। देखिए एल्कीन, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। क्लियर? इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? C2H4 C3H6 C4H8 C5 H10 C6 H12 C7 H14 C8 H16। ये मेंबर किसका है? एल्कीन का है। किसका मेंबर है? एल्कीन। मेंबर को पता, देखिए अगर ऐसा दिया गया, ये भी दिमाग में क्या लगाना, इन लगाएं, एन लगाएं या आइन लगाएं, तो क्या करना है? जनरल फार्मूले में रख के चेक कर लेना है कि किस फैमिली का ये मेंबर है। एल्केन है, एल्केन का है, एल्कीन की, एल्काइन का है। जिसका रहेगा उसी का हम प्राइमरी सफिक्स लगा देंगे। तो यहां तो पता है हमारा एल्कीन का है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इन होता है। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? इन होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2 है। 2 के लिए क्या लिखते हैं? एथ। अब क्या लगाएंगे? ई। नाम क्या हो जाएगा इसका? एथीन। नाम क्या होगा? एथीन हो जाएगा। 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। सेकंड प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? इन। नेम क्या हो जाएगा? एथीन। 4 के लिए क्या होगा? ब्यूट। इन को ऐड कर देंगे, नेम क्या होगा? ब्यूटीन। 5 के लिए क्या होगा? 5 के लिए पेंट। क्या लगाएंगे? इन। नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन। 6 के लिए क्या होगा? हेक्स। नाम क्या हो जाएगा? हेक्सीन। 7 के लिए क्या होगा? हेप्ट। अब क्या लगाएंगे इसमें? ई। नाम क्या हो जाएगा? हेप्टीन। 8, तो 8 के लिए ऑक्ट होगा और इन लगाना है, तो नेम क्या हो जाएगा? ऑक्टीन। तो ये नॉमेनक्लेचर किसका हो गया? एल्कीन का हो गया। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो नोट करिए। इसके बाद हम देखते हैं एल्काइन। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा? एल्काइन। एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? C2H2। सेकेंड मेंबर C3H4। अगला हो जाएगा 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? H6। 5 रखोगे H8, H10, H12, H14। चलिए इतना देखते हैं। तो एक सभी किसके मेंबर हैं? एल्काइन के हैं। तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? आइन। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? आइन होगा। तो अगर प्राइमरी सफिक्स आइन है तो इसमें वर्ड रूट क्या होगा? 2 कार्बन है तो इसके लिए होगा एथ। क्या होगा? एथ होगा। और लगाएंगे इसमें क्या? इन। नाम क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें क्या लगाएंगे? YNE। नाम हो जाएगा क्या? एथाइन। क्लियर? नाम क्या होगा? एथाइन। 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। प्राइमरी सफिक्स YNE। नाम क्या होगा? प्रोपाइन। 4 के लिए क्या होगा? ब्यूट प्लस YNE ऐड करना है। नाम क्या होगा? ये ब्यूटाइन। 5 के लिए पेंट होगा। क्या ऐड करेंगे? नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइन। देखिए इसमें आइन आ रहा है। और 6 के लिए क्या होगा? हेक्स होगा। और क्या लगाएंगे? YNE। नाम क्या होगा?
हेक्साइन। 7 के लिए क्या होता है? हेप्ट होता है, आई लगा देना है, नाम क्या हो जाएगा? हेप्टाइन। इसके लिए क्या होगा? ऑक्ट होगा, वाई नहीं लगा दीजिए, नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टाइन। क्लियर? तो ये एल्काइन का क्या हो गया? अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है तो हमको चेक करना होगा, जनरल फार्मूला चेक करके तभी हम उसमें लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स। अगर एल्केन वाले जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा तो उसमें एन लगा देंगे वर्ड रूट में, ठीक। एल्केन वाले सेटिस्फाई करेगा तो वर्ड रूट में हम इन लगा देंगे, और एल्काइन वाले को सेटिस्फाई करेगा तो उसमें हम क्या लगा देंगे? आइन। क्लियर? तो अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है तो हम जनरल फार्मूले का यूज करके ही नॉमेनक्लेचर लिख सकते, तभी हम पहचान पाएंगे ना, तभी तो हम आइडेंटिफाई करेंगे एल्केन है कि एल्काइन है। नहीं कैसे, इसमें कैसे बताओगे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? क्लियर? हम कहां बता सकते हैं? देखो किस टाइप के कंपाउंड अगर ऐसा दिया गया है तो हमको जनरल फार्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो यहां CH3 CH2 CH3, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, जितने भी कार्बन देख रहे हो सभी सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? अगर ऑल सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है किसमें? चेन में, तो इसका मतलब एल्केन है। वो क्या है? एल्केन है। अगर ऐसा लिखा मिला तो हमको जनरल फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसा लिखा मिल रहा है तो जनरल फार्मूला वहां पर यूज किया जाएगा, तभी बता सकते हो एल्केन एल्कीन एल्काइन का है ये। अगर ऐसा दिया गया है तो हमको जनरल फार्मूला नहीं लगेगा, तो इसका नाम कैसे लिखें? कितने कार्बन है? 1 2 3, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या होता है? प्रोप होता है। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? एन। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेन हो जाएगा। CH3 CH2 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 CH3, सभी देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? सभी सब सिंगल बॉन्ड है, तो सभी सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होगा, एन लगाना होगा। लेकिन कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6 है। 6 का वर्ड रूट क्या होता है? हेक्स। सभी सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब प्राइमरी सफिक्स एन लगाएंगे, नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? हेक्सेन हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या लिखेंगे? देखिए यहां हमको 10th में जो पोजीशन से कोई मतलब नहीं है अभी, यहां नॉर्मली हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पोजीशन से हमको डिस्कस नहीं की, हम पोजीशन भी लगाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हम लिख देंगे क्या नाम होगा, पोजीशन नहीं लगाना है। तो यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट होगा। क्या सभी सिंगल बॉन्ड है? नहीं। पूरे चेन में अगर कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई पड़े या ट्रिपल बॉन्ड तो हमारा एल्केन नहीं होगा। अगर डबल बॉन्ड कहीं एक भी जगह मिल जाए तो उसको हम एल्कीन कहते हैं। कहीं पर भी पूरे चेन में कहोगे यहां सब सिंगल तो यहां डबल है तो ये इतना एल्केन है, ये एल्कीन नहीं। अगर ऑल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तभी एल्केन होगा। अगर इसमें कार्बन कार्बन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड मिलेगा तो एल्कीन होगा। तो एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें इन लगाना है। क्या लगाना है? इन लगाना है, तो क्या हो जाएगा नाम? पेंटीन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। क्लियर? तो नोट करिए, और भी देखिए इधर उसको नोट करिए। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम क्या होगा? अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नाम क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या होगा? पेंट होगा। और क्या होगा? डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन। क्या नाम होगा? पेंटीन होगा। और भी देखिए CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा? अगर इसका हम नॉमेनक्लेचर करें तो क्या होगा?
काउंट करिए 1 2 3 4 5। वर्ड रूट क्या होगा? पेंट प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? देखो ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है ना पूरी चेन में, इसका मतलब क्या है? एल्काइन है। ये एल्काइन है तो वाई एन लगा दो आंख बंद करके, क्या नाम हो जाएगा? पेंटाइन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटाइन। और भी देखो CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम क्या होगा? कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो क्या होगा? ये हेक्स है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? वाई एन ई, क्या नाम हो जाएगा? हेक्साइन। क्लियर? तो अगर ऐसा दिया गया है तब भी नाम लिख सकते हो, यहां पर हमको जनरल फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉन्ड देखकर बता देंगे एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। यहां हमको पोजीशन नहीं लगाना कि डबल बॉन्ड पहले कार्बन से लगा दूसरे, यहां 10th में ये नहीं है, ये आगे पढ़ेंगे वहां मिलेगा कि इसमें भी बॉन्ड पोजीशन भी लगाना होता है। क्लियर? अब नॉमेनक्लेचर किसका देखेंगे? कुछ ऐसे हमारे फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं उनको पढ़ना है। यहां देखिए जो 10th में है केवल 5 ही पढ़ना है। एक तो हाइलोएल्कीन पढ़ना है, एक एल्कोहल पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे हाइलोएल्केन। हाइलोएल्केन, अब हाइलोएल्केन में हमारा देखिए हाइलो क्या है? ये प्रीफिक्स है। यहां पर हाइलो क्या है? प्रीफिक्स है। इसमें जो प्रीफिक्स क्या है? ये हाइलो है। और हाइलो को हम किससे लिखते हैं? यक्स। और यक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यक का मतलब होता है फ्लोरो। सीएल का मतलब होता है क्लोरो। बीआर क्या लिखेंगे? ब्रोमो। आई क्या लिखेंगे? आइडो। ये प्रीफिक्स होता है। यहां पर अगर एफ लगा हुआ है तो फ्लोरो लिखा जाएगा, सीएल है क्लोरो, बीआर है ब्रोमो, आई है तो क्या लिखेंगे वहां पर? आइडो लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो जितने भी कार्बन रहेंगे पहले उनको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है? तो इसके नॉमेनक्लेचर के लिए देखेंगे पहले इसका जनरल फार्मूला। देखो CnH2n+1 यक्स होता है, ये जनरल फार्मूला होता है। अगर हमका इसका मेंबर निकालना होगा तो एन की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो अगर एन की वैल्यू यहां 1 रखेंगे 1 तो क्या मिलेगा? CH3x। क्या मिलेगा? CH3x। 2 रखेंगे क्या मिलेगा? C2H5x मिलेगा। और यहां पर अगर हम 3 रखेंगे C3H7x, मतलब यहां n की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो हमको यहां मेंबर मिलता रहेगा। n = 1, n = 2, n = 3। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? अब यहां तो x का मतलब हाइलो होता है, x का मतलब क्या होता है? हाइलो होता है। तो हाइलो को पहले लिखा है, देखो यहां देखो हाइलोएल्कीन लिखा गया। क्या लिखा गया? हाइलोएल्कीन। हाइलो को पहले लिखा गया है, इसका मतलब प्रीफिक्स लिखा है। देखो प्रीफिक्स, फिर एल्केन का मतलब वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, ये लगाया गया है। तो कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे देखो CH3Cl, CH3Cl, इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो क्या लिखेंगे? देखिए इसमें सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स क्या है? चलो एक लाइन यहां बना लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। फिर क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। फिर क्या लिखेंगे? प्राइमरी सफिक्स। यहां सेकेंडरी नहीं लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। प्रीफिक्स में हमारा क्या आएगा? हाइलो आएगा। हाइलो का मतलब डिपेंड करेगा किस पर? एक्स पर, कि फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर फ्लोरीन लिखा होगा तो फ्लोरो लिखते हैं, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो क्या लिखेंगे उसको? आयोडो लिखते हैं। तो यहाँ क्या है? क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रीफिक्स। तो सीएल है तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। कितने कार्बन है? एक है तो वर्ड रूट क्या होगा? एक के लिए मेथ होगा। और इसमें कहीं डबल बॉन्ड है नहीं तो क्या लगा देंगे? एन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। क्या नाम होगा? क्लोरोमेथेन। और देखिए CH3 CH2 Br लिखा गया है, CH3 CH2 Br।
अब अगर CH3 CH2 Br लिखा गया है तो नाम क्या होगा? सबसे पहले तो हम ब्रोमो लिखेंगे, क्योंकि हैलो को पहले लिखते हैं, तो ब्रोमो हो गया। फिर वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट में 2 कार्बन है तो क्या होगा? यथ हो जाएगा। सभी सिंगल बॉन्ड है इसमें तो क्या लगा देंगे? एन। यहां जो भी पढ़ना है सिंगल बॉन्ड के लिए ही पढ़ना है, ठीक है? ब्रोमो एथेन। और देखिए CH3 CH2 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 I। सबसे पहले किसको लिखेंगे? आई को क्या लिखते हैं? आइडो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 है तो क्या होगा? ब्यूट होगा। सभी सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे। नाम क्या हो जाएगा? आइडो ब्यूटेन। नेम क्या होगा इसका? आइडो ब्यूटेन। और भी देखिए CH3 CH2 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 Cl। इसका नाम क्या होगा? काउंट करिए 1 2 3 4 5। सबसे पहले किसको लिखेंगे? क्लोरो को। क्लोरो हो गया। 5 के लिए पेंट होता है, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोपेंटेन। क्या नाम होगा? क्लोरोपेंटेन। क्लियर? नोट करिए। देखिए प्रैक्टिस जितने ज्यादा करेंगे उतने माइंड में ये बैठ जाएगा कि नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। CH3 CH2 Cl CH3 ऐसा भी लिखा मिलेगा, नहीं कंफ्यूज हो जाए। वहां किनारे लगा, यहाँ बीच में। नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो नाम क्या होगा? क्लोरो ब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। वैसे यहाँ पे पोजीशन अगर लगाना होगा तो Cl किस कार्बन से जुड़ा है? दूसरे, तो यहाँ 2 क्लोरो लिख सकते हो। ऐसे भी नहीं लगाओगे यहाँ 10th में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है पोजीशन लगाना यहाँ 10th के लेवल में, ठीक है? तो 2 क्लोरोब्यूटेन या क्लोरोब्यूटेन भी लिख देंगे, वो भी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। और देखिए CH3 CH2 CH2 वैसे तो करेक्ट यही माना जाता है, लेकिन यहाँ 10th में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है। Br लगा दो। नाम क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5। देखिए काउंट हम कहां से करते हैं, थोड़ा सा रूल समझ भी लीजिए। जिस तरफ से हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पास होता है उसी साइड से हम काउंट करते हैं। देखो Br इस साइड से नजदीक है, 1 2 3 4 5। 1 पर Br लगा है तो क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। भाई 1 से ही तो जुड़ा है, जिससे जुड़ा है वही पोजीशन लगा दिया जाता है। और 5 है तो क्या लिखेंगे? पेंटेन। 1 ब्रोमो पेंटेन, या नॉर्मली ब्रोमो पेंटेन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आर ब्रोमो पेंटेन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो पेंटेन। क्लियर? तो ये हैलो एल्केन का क्या है? नॉमेनक्लेचर है। नोट करिए। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल जानते हैं, पीने के बाद लोग क्या हो जाते हैं? एल्कोहल क्या बना देता है? लोगों को राजा बना देता है। जब तक वो नशा है तब तक वो राजा है। चलिए देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH, मतलब ये ROH। आर क्या है? एल्काइल ग्रुप होता है। आर क्या है? यहाँ आर को हम बोलते हैं क्या? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप जानते हैं क्या होता है? जैसे CH3 C2H5 C3H7, ये सभी क्या एल्काइल। यहाँ CH3OH लिख सकते हो, C2H5OH रख दो, तो एल्काइल ग्रुप होता है। इसका रूल क्या है? पहला, ऑल कार्बन इज काउंटेड। सभी कार्बन को हम काउंट करते हैं, ठीक है? सभी कार्बन को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। दूसरा, इसमें सफिक्स, वो भी कौन सा? सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं? OL लगाते हैं। क्लियर? कितने कार्बन है सबको काउंट कर लेंगे, और इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे? OL। प्राइमरी तो होता ही है, तो इसका मतलब क्या करेंगे? ये देखिए जनरल फार्मूला, जो एल्केन होगा इसमें से E को हटाना है और OL को लगाना है, क्या नाम हो जाएगा? एल्केनॉल। क्या नाम हो जाएगा? एल्केनॉल। जैसे कोई कंपाउंड देखिए CH3
OH। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है? नहीं है, इसमें सेकेंडरी सफिक्स है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। कितने कार्बन है? एक है, मेथ हो गया प्लस। इसमें देखने का कहीं डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगाएंगे। लेकिन एन से क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं। एन से क्या करते हैं, ई को रिप्लेस कर देंगे। और OH के लिए क्या लगाते हैं, OH के लिए हम OL लगाते हैं। OH के लिए क्या लगाएंगे, OL। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा ये मेथेनॉल। भाई एक कार्बन है तो मेथेन होगा, ई को हटाइए और लगा दीजिए, नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। CH3 CH2OH, क्या नाम होगा इसका? कितने कार्बन है, 3 है, तो एथ होता है, सिंगल बॉन्ड एन लिखेंगे और OL को ऐड कर देंगे, नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। नाम क्या होगा, एथेनॉल। या इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में एथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। ये कॉमन नेम है, लेकिन ये क्या है, आईपीएक नेम है। CH3 CH2 CH2OH, कितने कार्बन है इसमें, 4 है, तो ब्यूटेन होगा ये। सभी सिंगल बॉन्ड, ई को हटाना है, OL लगा देना है, ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। CH3 CH2 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 CH2OH, नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या होगा, हेक्स होगा। एन लगाएंगे, ई को हटाकर OL लगा दीजिए, नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल। क्लियर। तो इसमें देखना क्या है, वर्ड रूट देखना है, कितने कार्बन है, उसमें एन तो लगाना है, जो प्राइमरी सफिक्स से एन लगाना है, लेकिन लास्ट का ई को रिप्लेस करके OL लगा देना है। क्लियर, नोट करिए इसको। एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड क्या होता है, कैसे जानेंगे एल्डिहाइड है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। देखिए इसका जनरल फार्मूला होता है RCHO। R एल्काइल ग्रुप है, एल्कोहल में देख चुके हैं। जिसमें CHO लगा रहेगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। तो इसका रूल क्या है, तो जो भी हमारा चेन दिया रहेगा तो उसमें सभी कार्बन को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ऑल कार्बन इज काउंट। दूसरा जो है, जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या लगाया गया है, CHO। क्या है ये, CHO है। थर्ड जो है, इसमें सेकेंडरी सफिक्स जो होता है, सेकेंडरी सफिक्स AL लगाते हैं। क्या लगाते हैं, AL, OL नहीं, AL लगाएंगे, अल। क्लियर। तो चलिए कंपाउंड देखते हैं। CH3, चलो पहले छोटा सा लेते हैं, HCHO। CHO है, कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। 1 के लिए क्या होगा, मेथ होता है, एन लगाएंगे। देखिए एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला यहां देखो, एल्केन से क्या करेंगे, ई को हटाना है, AL जोड़ देना है, नाम क्या हो जाएगा, एल्केनल। नाम क्या होगा, एल्केनल। तो यहां देख रहे हैं मेथ है एन, ई को हटाना है, AL जोड़ देना है, नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। नाम क्या होगा, मेथेनल। CH3 CHO, कितने कार्बन है, 1 2। CHO लगाया है, देखिए यहां फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, उसको भी काउंट करना है। क्लियर। तो 1 2 2 के लिए क्या होगा, एथ होगा, एथेन होगा, ई को हटाना है, एल लगा देना है, नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। नाम क्या होगा, एथेनल। CH3 CH2 CH, कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 के लिए क्या होगा, ये प्रोप होगा, प्रोपेन। ई को हटा के एल लगा देना है, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल। और भी देखिए, CH3 CH2 CH2 CHO, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या होगा, पेंट होगा, एन लगाना है, ई को हटाना है, एल जोड़ना है, पेंटेनल। अब इसमें क्या होगा, चेन ही बढ़ता जाएगा, यहाँ 5 है, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। वर्ड रूट याद है तो इजीली लिख सकते हो कि एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर क्या होगा। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कीटोन का। क्या देखेंगे,
कीटोन का आईयूपीएक नेम नोट करिए, कीटोन। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्डो, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है। क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप। कीटोन की बात करते हैं। कीटोन पहचान क्या है इसका? दो एल्किल ग्रुप के बीच में सी डबल बॉन्डो ऐसा लिखा मिलेगा, या RCOR ऐसा लिखा। आर मतलब एल्किल ग्रुप CH3। क्लियर? इसका रूल क्या है? ऑल कार्बन इज काउंटेड। सभी कार्बन को क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, डबल बॉन्ड हो दिखेगा, ये दोनों बैलेंसी है, ठीक है। 3 है। सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं? ओ यानी ओन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओन। इसका मतलब क्या है? एल्केन से ई को भगाना है और ओ यानी क्या करना है? चिपकाना है। क्या हो जाएगा? एल्केनोन। नाम क्या हो जाएगा? एल्केनोन। जैसे कोई कंपाउंड देखिए, जैसे देखो CH3 सी डबल बॉन्डो CH3। वैसे इसका कॉमन नेम एक होता है, कॉमन नेम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। कभी इसी नाम से पूछ लेता है, लेकिन इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 के लिए क्या होता है? प्रोप होगा। सभी सिंगल बॉन्ड है, यहां देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में। ये तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से है, ठीक है, वहां ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन में नहीं है डबल बॉन्ड। जब कार्बन में डबल या ट्रिपल होगा तभी एल्किन एल्काइन होता है। तो एन लगाना है, ई को हटाना है, ओ एन ई जोड़ देना। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या नाम होगा? देखो इसको ऐसा भी लिखा मिलेगा CH3 CO CH3, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। नहीं समझो कि ये सी डबल बॉन्डो है, ये दूसरा है, दोनों एक ही है। यहां बॉन्ड की फॉर्म में लिखा गया है, यहां बॉन्ड के फॉर्म में नहीं है। क्लियर? CH3 CH2 CH2 सी डबल बॉन्डो CH3 यार, इसको ऐसा भी लिखा मिलेगा CH3 CH3 CH2 CH2 1 2 3 CO ऐसा भी लिखा मिलेगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। नाम क्या होगा? कितने कार्बन? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूटे, ब्यूटेन होगा, ई को हटाना है, वो नहीं जोड़ देना है। नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। नाम क्या होगा? ब्यूटेनोन। क्लियर? और देखिए CH3 CH2 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 सी डबल बॉन्डो CH3। नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो हेप्टेन होगा, ये ई को हटाना है, वो नहीं जोड़ देना है। नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेनोन। क्या नाम हो जाएगा? हेप्टेन। यहां सी डबल बॉन्ड हो या CO लिखा हो, बात एक ही है। और देखिए CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड हो CH3 CH2 CH2। देखिए जब हम यहां कंपाउंड लिखा जाता है तो कार्बन की बैलेंसी 4 होना चाहिए, उसको भी चेक कर लेना। अगर 4 से कम या ज्यादा हो रहा है तो गलत है। नाम क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5 6। इसका भी नाम वही होगा, हेक्सेनोन। डबल बॉन्डो है ना, या CO लिखा मिलेगा, तो हेक्सेनोन। ये नॉमेनक्लेचर किसका हो गया? कीटोन का हो गया। आई होप ये भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चले और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो अभी हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, इसके बाद नॉमेनक्लेचर से उसका स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे। नॉमेनक्लेचर से क्या बनाना? स्ट्रक्चर। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है RCOOH। COOH दिखाई पड़ेगा कंपाउंड में। रूल क्या है इसमें भी? ऑल कार्बन इज काउंटेड। दूसरा जो है
फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH दिखाई पड़ेगा। इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। देखिए सबका रूल सेम ही है, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा तो उसमें सेकेंडरी सफिक्स बदल जाएगा। एल्केन से ई को हटाना है और ओइक एसिड को चिपकाना है। तो ओइक एसिड यहां पर लगाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। अब जैसे देखो HCOOH, कॉमन नेम की बात करेंगे तो ये है फार्मिक एसिड, जो चींटियों में पाया जाता है। फार्मिक एसिड, गांव में देखते होंगे माटा होता है या चींटी होती है, उनमें जो होता है, या बिच्छू के डंक में कौन सी एसिड होती है, फार्मिक एसिड। कितने कार्बन है, एक है, एक के लिए मेथ होगा, मेथेन लिखेंगे और ई को हटाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे। क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। CH3COOH, कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, CH3COOH 1 2 2 है, 2 के लिए क्या होगा, एथ होगा, एथेन होगा, ई को हटाना है, ओइक एसिड लगाना है। नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। या इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड, जो विनेगर होता है। कॉमन नेम की बात करेंगे, क्या है ये, एसिटिक एसिड। CH3 CH2 CH2 COOH, नेम क्या हो जाएगा, काउंट करिए 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, एन लगाना, ई को हटाना है, ओइक एसिड चिपकाना है। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। और देखिए CH3 CH2 CH2 COOH, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5, 5 एटम है। तो 5 कार्बन एटम है तो क्या नाम होगा, पेंट, एन लगाना है, उसके बाद ओइक एसिड जोड़ना है, एन सी को हटाना भी है, पेंटेनोइक एसिड। नेम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। और देखिए CH3 CH2 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 COOH 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर, ये हो गया नॉमेनक्लेचर। यहां जो फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे थे उसमें 5 हम पढ़े, हेलो, एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यही 5 पूछे जाएंगे एग्जाम में। और इसके बाद ये तो नॉमेनक्लेचर दिया गया है, इसके बाद ये भी पूछता है, उसका नॉमेनक्लेचर दे देगा, पूछेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले अभी एक और पढ़ना है, साइक्लिक कंपाउंड का। तो साइक्लिक कंपाउंड जो है, साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। IUPAC नेम किसका पढ़ना है, साइक्लिक कंपाउंड का। देखिए साइक्लिक कंपाउंड में हमको साइक्लोएल्केन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, साइक्लोएल्केन का नाम। तो साइक्लोएल्केन का नाम कैसे हम लिखते हैं, एल्केन तो पढ़े हैं, एल्केन का नॉमेनक्लेचर सबको पता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसके नॉमेनक्लेचर में हम क्या लगाते हैं, साइक्लो लगा देंगे। तब क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, वर्ड रूट लिखेंगे, तब प्राइमरी सफिक्स होगा, तब सेकेंडरी सफिक्स होगा, ठीक है। तो नेमिंग के पहले क्या लगा देंगे, साइक्लो। तो जैसे देखो इस टाइप का बना हुआ दिखेगा, जैसे ऐसा लिखा CH2 CH2 CH2, ये साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं। या इसको हम क्या करते हैं, लाइन रिप्रेजेंटेशन कर देते, कार्बन के प्लेस पर हम क्या एक लाइन बना देते हैं, जितने कार्बनर होते उतने कार्बन होते, बाकी जो बैलेंसी कम है वहां हाइड्रोजन होता है। तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3, 3 है। वर्ड रूट 3 के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, नाम क्या होगा, प्रोपेन। लेकिन ये साइक्लिक है तो उसके पहले क्या लगा देंगे हम, साइक्लो। क्या लगा देंगे, साइक्लो। तो नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। नेम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। और देखिए CH2 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 CH2, या इसको लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर जैसा बना सकते हैं।
कितने कार्बन है? 4 है। 4 के लिए जानते हैं क्या होता है, ब्यूटेन होगा, सभी सिंगल बॉन्ड है। और सबसे पहले क्या लगा देंगे, साइक्लो। कितना इजी है, एल्केन की तरह लिखते हैं बट ये साइक्लिक होता है। साइक्लिक है तो पहले हम साइक्लो लगा देंगे, तो साइक्लो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और देखिए CH2 CH2 CH2, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये नाम क्या होगा, कितने कार्बन, 5 है तो पेंटेन होगा, सभी सिंगल बॉन्ड है ना, पेंटेन है तो साइक्लो लगा देंगे, साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। अब हम लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब इसको बताओ क्या नाम होगा, कितने कार्बन है, जितने कार्बन उतने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो क्या होगा, ये हेक्सेन होगा। पहले क्या लगा देंगे, साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन। या यहां ऐसा भी मिलेगा, यहां डबल बॉन्ड लगा हो कहीं बीच में, तो है तो साइक्लिक, तो साइक्लो लगाइए। और 6 कार्बन है तो हेक्स लिखिए। डबल बॉन्ड के लिए देखो यहां हम प्राइमरी सफिक्स क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। कोई फंक्शनल ग्रुप यहां नहीं पढ़ना है, यहां हमको सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाना है, प्राइमरी तक चलेंगे, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। क्लियर? या और भी देखिए, यहां देखो ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइन। नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइन। क्लियर? तो नोट करिए। इसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम स्टडी करेंगे आईपेक नेम से उसका स्ट्रक्चर बनाना। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम आईपेक नेम। आईपेक नेम से क्या करना है, उसका अब स्ट्रक्चर बनाना है। अब तक तो हम आईपेक नेम पढ़ रहे थे, वहां पर केमिकल फार्मूला दिया रहता था, उसका नेम बताना था। अब नेम दिया रहेगा, उसका केमिकल फार्मूला बताना होगा। तो केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, जैसे कोई हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन का हमको फार्मूला लिखना है, तुम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वर्ड रूट को हम चेक करेंगे कि वर्ड रूट है क्या। देखिए यहां वर्ड रूट में हमारा क्या है, ब्यूट है। क्या है, ब्यूट। ब्यूट का मतलब कितना कार्बन होता है, 4। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 4 कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड से ऐसे लिख लेंगे। क्लियर? ये 4 क्या हो गए, कार्बन ब्यूट हो गया। एन लगा, एन का मतलब सभी सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, तो सिंगल बॉन्ड सभी है भी। बाकी जो बैलेंसी बच रहा वहां हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। देखिए कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो एक बॉन्ड लगा है, 3 हाइड्रोजन यहां पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहां 2 बॉन्ड से सेटिस्फाई है, 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो इसमें, यहां पर भी 2 जोड़ेंगे, और यहां पर 3, यहां कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ब्यूटेन का बन गया। क्लियर? जिसे हेक्सीन का बनाना है, क्या बनाना है, हेक्सीन। तो हेक्स का मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिख लो, ये 6 कार्बन हो गया। इसके बाद आगे क्या, इन है। इन का मतलब जानते हैं डबल बॉन्ड, एल्कीन होता है, तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए। चलो यहां लगा देते, कहीं यहां फ्री है, कहीं लगा सकते हैं, पोजीशन तो दिया नहीं है कि यहां लगाना वहां लगाना, कहीं पर भी लगा सकते हैं। बाकी अब जो बैलेंसी बच रहा है उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। कितना कम है यहां, 3। इसके पास 2 कम है, इसके पास 1 कम है, क्योंकि 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन में 2 बैलेंसी। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, हेक्सीन का। अगर हम कहें पेंटाइन का बताओ क्या बनेगा, पेंटाइन, पेंटाइन। देखिए इसमें आइन लगाया गया ना, पेंट का मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन को लिखो सिंगल बॉन्ड से, ये 5 कार्बन हो गया। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, बाकी जो बैलेंसी बचे उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो इसको। यहां देख रहे हैं 3, ये तो हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 4 हो गया, यहां 3 लगा है, सेटिस्फाई है, 2 यहां चिपका दो, यहां पर हो गया 3। क्लियर? तो ये CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब इसको कंबाइंड भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अगला देखिए, हम कहे कि क्लोरोपेंटेन का फार्मूला बताओ, क्लोरोपेंटेन।
देखो क्लोरो का मतलब क्या होता है Cl, पेंट का मतलब कितने कार्बन, 5, 5 कार्बन पहले लिखो, पहला काम 5 कार्बन हो गया, एन लगा है, सब सिंगल बॉन्ड है, क्लोरो का मतलब Cl लगाना है, तो कहीं भी Cl लगा दो, चाहे हम टर्मिनल पे लगा दें, चाहे कहीं सेंटर में लगा दें, कहीं लगा सकते हो। उसके बाद जो बैलेंसी बचे उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। ये हाइड्रोजन से क्या कर रहे हैं, बैलेंस। देखो ये बन गया किसका स्ट्रक्चर, क्लोरोपेंटेन का। किसका बन गया, क्लोरोपेंटेन। हम कहे ब्रोमोहेक्सेन का बताओ, ब्रोमोहेक्सेन। तो ब्रोमोहेक्सेन का क्या होगा, हेक्स मींस, देखो सबसे वर्ड रूट को ही पकड़ना है, कितने कार्बन, हेक्स मींस 6 कार्बन, इनको सिंगल बॉन्ड से पहले लिखो, 2 2 4 2 6 ज्यादा हो गया, ये 6 कार्बन हो गया। ब्रोमीन लगाना है, कहीं लगा, यहीं लगा लो, यहां पर लगा सकते हो या टर्मिनल पे लगा दो, कहीं लगा सकते हो। देखिए सब लिख लिए। अब उसके बाद जो बैलेंसी बचे उसको हाइड्रोजन से क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, इसको ध्यान रखना है, ना तो 4 से ज्यादा हो ना 4 से कम, ये देख रहे हैं, क्लियर। ये ब्रोमोहेक्सेन का हो गया, नोट करिए इसको और आगे देखते हैं। या पूछे कि आइडो ब्यूटेन का क्या नाम होगा, आइडो ब्यूटेन, तो आइडो ब्यूटेन का क्या नाम होगा, अच्छा आइडो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ब्यूटेन का मतलब क्या है, 4 कार्बन लिख लो और आइडो लगा दीजिए आई, उसके बाद हाइड्रोजन से क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे इसको, क्लियर, नोट करिए। तो ये हो गया क्या, आइडो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड पर। देखिए फंक्शनल ग्रुप में एल्कोहल वाले देखेंगे, जैसे दिया हो, मान लेते हैं जैसे ब्यूटेनॉल दिया है, क्या दिया है, ब्यूटेनॉल। अब इसमें वर्ड रूट क्या है, ब्यूट है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, आल है। आल क्या, एल्कोहल, एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, OH, ये पता होना चाहिए कि अगर OL है तो एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है, तभी स्ट्रक्चर इसका बना पाओगे, अदरवाइज इसका नहीं बना सकते हो। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन को लिख लो, सभी सिंगल बॉन्ड रहेगा, OL के लिए OH लगाना है तो OH कहीं लगा दो, OH, बाकी जो बैलेंसी बचे उसको बैलेंस कर दो हाइड्रोजन से। ये दिख रहे हैं, ये बैलेंस हो रहा है, बैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4 होती है, तो ये बन गया क्या, ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर, क्लियर। हेक्सेनॉल, देखिए आल OH के लिए होता है, इसको याद करिए, इसके लिए क्या होता है, OH। हेक्स मीन्स कितना, 1 2 3 4 5 6, हेक्स मीन्स क्या होता है, 6 कार्बन, आल लगाया है तो OH लगा देंगे, उसके बाद हाइड्रोजन से क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, हाइड्रोजन से क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, हेक्सेनॉल का, क्लियर। हम कहें कि ब्यूटेनल का बताओ क्या होगा, ब्यूटेनल, Al है, ये क्या है, Al है, Al के लिए क्या होता है, CHO। ब्यूट का मतलब कितना कार्बन, 4, 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिख लो, लेकिन 4 कार्बन, अब देखो यहां थोड़ा ध्यान देना है, ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन, और 4 कार्बन में जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें भी एक कार्बन है, उसको लेकर हम नॉमेनक्लेचर पढ़े थे। अगर वहां जाके देखोगे कि एल्डिहाइड है ना, ये अगर एल्डिहाइड है तो जो CHO होता है इस कार्बन को भी इंक्लूड किया गया है, उसको लेकर 4 कार्बन होना चाहिए, मतलब इसका मतलब इसमें एक कार्बन क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, 1 2 3 4, तभी तो ये 4 कार्बन होगा।
अगर इसमें बाद में हम CHO लगाएंगे तो 5 कार्बन हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 कार्बन और एक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, और उसके बाद जो बैलेंस ही बचे हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, ब्यूटेनल का। किसका स्ट्रक्चर, ब्यूटेनल का। हेक्सेनल, हेक्सेनल का क्या होगा, हेक्स का मतलब कितना कार्बन, 6 कार्बन, तो 5 का 2 2 4 5 कार्बन तो लिखेंगे। एल मीन्स क्या होता है, CHO, उसमें CHO भी लगा है, उसको लेकर 6 कार्बन होगा। अब काउंट यहां से करोगे ना, 1 2 3 4 5 6, अब जो बैलेंस ही बच रहा है उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर लो। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, हेक्सेनल का। किसका हो गया, हेक्सेनल। नोट करिए इसको। तो हेक्सेनल हो गया। आप देखते हैं कीटोन वाले कंपाउंड का। अब जैसे प्रोपेनोन दिया है, प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन का मतलब हुआ, प्रोप का मतलब कितना, 3 कार्बन, लेकिन यहां जो C डबल बॉन्ड O लगा होता है ये हमेशा 2 कार्बन के बीच, C डबल बॉन्ड O कहीं पर भी होगा लेकिन वो 2 कार्बन के बीच में ही होगा, कभी वो टर्मिनल पर नहीं होता है, ध्यान रखना है कीटोन में। तो प्रोप का मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन। अब इसमें क्या होता है, ओन लगाया गया तो मतलब CO होना चाहिए, तो कहां पर होता है वो बीच में ही होगा, C डबल बॉन्ड O। बाकी जो बैलेंस C बच रहा है उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर हो गया। पेंटेनोन का क्या होगा, पेंट मीन्स 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गया। ओन का मतलब C डबल बॉन्ड O, तो कहीं पर भी लगा लो लेकिन बीच में ही लगाना है, यहां 3 के साथ ही लग सकता है, टर्मिनल नहीं लग सकता है। क्लियर। बाकी जो बैलेंस C बच रहा है उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, चाहे इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो चाहे एक साथ लिख दो। ये हो गया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर, ये पेंटेनोन है। हेक्सेनोन का क्या होगा, 6 कार्बन को लिखो, 2 2 4 2 6 कार्बन, डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा दो, बस टर्मिनल पर मत लगाइएगा। बाकी इसको हाइड्रोजन से क्या करोगे, बैलेंस कर दोगे। इसको क्या करोगे, हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। क्लियर, तो हेक्सेनोन का हो गया। अच्छा, एथेनोइक एसिड का क्या होगा, एथेनोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एथ का मतलब कितना कार्बन, देखो ओइक एसिड का मतलब होता है C डबल OH, जिससे मतलब अब देखो इस फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है तो एक कार्बन वो तो होगा ही, एथ का मतलब 2 कार्बन, मतलब एक और दूसरे के साथ C डबल OH होगा, दूसरे के साथ क्या होगा C डबल OH, तभी तो 2 कार्बन को हम काउंट करेंगे। बाकी जो बैलेंस C बचेगा 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, CH3 C डबल OH, ये विनेगर हो जाएगा जिसको हम एस्टिक एसिड कहते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट का मतलब कितना कार्बन, 4, 1 2 3, 4 में जो है उसके साथ C डबल OH लगा दो चौथे कार्बन के साथ। देखिए यहां कार्बन 2 ही मिल रहा है, एक तो CHO में एक C डबल OH, उसको भी इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब जब ब्यूट कहे तो 3 ही कार्बन लिखना है, उसके बाद C डबल OH लगा देना है। पेंट कहे तो 4 कार्बन लिखो, 5 के साथ C डबल OH लगा दो। इसके बाद इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे और हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड का या हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 5 कार्बन लिख लो, छठे के साथ क्या करोगे C डबल OH लगा दो तो हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। इसके बाद इसको हाइड्रोजन से क्या करोगे, बैलेंस कर दो। तो ये हमने डिस्कस किया पूरा केमिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम आईपेक नेम। आईपेक नेम दिया गया है, उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल फार्मूला उसका बताना था। क्लियर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।